आगे देखो सवाल कौन सा, देखो 5। ले आ मिल पाए तो आइए। अब ये 200 ही ले आइयो पूरे। अगर खाली आता है तो बाहर कर देंगे गेट के। चलो आगे देखो। नहीं बबली जल्दी आना सवालों को। तो बैठ जा यहाँ पर, तो मजा। अगर 10 मिनट से कम लगे तो बाहर कर देंगे। चलो देखो सवाल देखिए 5वां। भैया तुम क्या कह रहे थे, एक और लड़का आए नहीं आया तो काहे? देखो 5वां सवाल लिखा है। 5वां सवाल, 5वां सवाल लिखा है, एक ड्रम का 1/5 भाग भरा हुआ है। सिवा कोई ड्रम है, उस ड्रम का 1/5 भाग भरा हुआ है। जैसे कि हमारा ये कोई ड्रम है, मान चलना एक बार ये हमारा ड्रम है। इस ड्रम का जैसे कि एक हिस्सा ये है, एक ये है, 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 भाग भरे। इसका मतलब 1 2 3 4, ये 4 भाग खाली हैं। कौन सा भाग भरा हुआ है? 5 भाग, ठीक है। तो इसका मतलब ड्रम एक है, उसका कितना भाग भरा हुआ है? 5, ठीक है। इसलिए उसने दिया कि एक ड्रम का 5वां भाग भरा हुआ है। आगे देखो, इसमें भी यही डाल दो, ये वाली डाल दी। देखो उसका क्या लिखा है कि एक ड्रम का 1/5 भाग भरा हुआ। इसका मतलब भरा हुआ भाग कितना है? भरा हुआ मेरी वाली कितने जो उसका भाग है वो है 1/5। भरा हुआ भाग उसका 1/5 है। तो दिया है यदि इसको पूरा भरने के लिए 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आवश्यकता या जरूरत कितनी है? 25 लीटर की, ठीक है। 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा तुम्हें बोला उस पानी की 28 है, 28 लीटर। अब देखिए भाई, तो हमें निकालने पानी की धारिता या क्षमता क्या है ठीक टंकी की। तो हम मान लेंगे, माना क्षमता बराबर हम मान लेंगे x लीटर है उसकी, और x का उस क्षमता का कितना भाग भरा हुआ है? 1/5 भाग भरा हुआ है। बराबर में आवश्यकता कितनी है? 28 लीटर की। तो ये बनेगा x/5 बराबर में 28 लीटर। अच्छा अब बताइएगा, अब देखिएगा सबसे पहले अब निकालेंगे शेष भाग। भाई कितना भाग भरा हुआ है? 1/5 भाग। तो कितना भाग भरा हुआ नहीं है, तो अब निकालेंगे शेष भाग। निकालेंगे तो उस क्षमता में से माइनस कर देंगे ये कुल भाग, है ना। इसे माइनस कर देंगे किसे? x/5 को, बराबर में 28 लीटर। आगे देखो 5 का गुणा कर देंगे x में तो बनेगा 5x माइनस के x और बट्टे में कितना? 5, बराबर में 28 लीटर। आगे देखो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, बट्टे में 5, बराबर में 28 लीटर। आगे देखो 4 एकम 4 और 4 सत्तो 28, भाग दे दिया, और 7 पानो जो उस ड्रम की क्षमता है वो उस ड्रम की क्षमता कितनी है? 35 लीटर। आगे देखो सवाल कौन सा? छठा प्रश्न। छठा सवाल दिया है, एक ड्रम पानी से भरने के लिए 1/3 का मतलब होता है भरा हुआ जो उसका भाग है, भरा भाग कितना? 1/3। 1 और तिहाई का मतलब 3, कितना भाग भरा हुआ है? 1/3। 1/3 भाग भरा हुआ है। इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की जरूरत होती है, आवश्यकता है। तो हम मान लेंगे, हमें निकालनी क्षमता, तो हम मान लेंगे माना क्षमता बराबर जो उसकी क्षमता है वो मान लेंगे x लीटर, ठीक है। जो उस ड्रम की क्षमता है वो हमारी x लीटर। तो x का कितना भाग? 1/3 और बराबर में 60, ठीक है। बिल्कुल सवाल सेम वैसे ही है। तो क्या कर देंगे, ये बनेगा x/3 बराबर में 60 लीटर। तो निकाल लेंगे अब शेष भाग निकालेंगे तो बनेगा x माइनस के कुल भाग बराबर में 60। जब 3 का गुणा कर देंगे x में तो बनेगा 3x और माइनस के x बटे में 3 बराबर में 60। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा, बटे में 3 बराबर में 60। देखो यार
दो एकम दो, दो तीन 6 और 30 तीयो 90। x बराबर जो उस ड्रम की क्षमता है वो कितनी है? 90 लीटर की। आगे बोलो। 7वां भाग। 7वां सवाल दिया है किसी संख्या के 5/7वें भाग। देखो संख्या नहीं दे रखी, संख्या तुम्हें माननी है, वो हम मान लेंगे। माना 7वां सवाल, माना संख्या बराबर हम मान लेंगे x। संख्या बराबर हम मान लेंगे x। x का कितना भाग है? 5/7वां भाग। x का 5/7वां भाग उसी कितने का? उसी संख्या का 5/11 भाग का जो अंतर है, जो अंतर है वो कितना है? अंतर है वो दिया है 6। अंतर है वो कितना है? 6 है। देखो ये बनेगा 5x/7 माइनस ये बनेगा 5x/7/11 7/11 7/11 बराबर में 6 11 पंचे 55 x 7 सत्ते 49 x 11 सत्ते 77 बराबर में 6। 55 में से 49 जाएंगे तो बचेंगे 6/77 बराबर में 6। 6 से 6 खत्म हो जाएंगे तो मिलेगा x बराबर कितना? 77। ठीक, इसका आंसर है। आगे देखो 16 सवाल। 16 प्रश्न लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। कोई दो संख्याएं हैं। सवाल देखो 16 हम मान लेंगे कोई दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 23/50 हम मान लेंगे। माना संख्या बराबर, या लिख लो हिंदी में सीधे कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल जो तुम्हें दिया है वो है हमारा 23/50। दो संख्याओं का गुणनफल है 23/50। उसके बाद फिर लिखा है यदि एक संख्या आपको दी है कितनी? एक संख्या दी है हमें कितनी? 46/50। अच्छा हमने एक सवाल पढ़ा, हमें निकालनी तो संख्या तीसरी क्या होगी? हमें निकालनी है तीसरी संख्या। तो जब हम तीसरी संख्या निकालेंगे तो हमने सूत्र पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एक संख्या। दो संख्या का गुणनफल कितना है? 23/50 अतः बटे में इनका गुणन एक संख्या कितनी है? 46/50। तो देखो अंदर अंदर का गुणा कर दो, बाहर बाहर का गुणा कर दो, तो बनेगा 23/50 इंटू में 50/46। देखो देखो इधर 50 से 50 खत्म, 23 एकम 23, 23 दूनी 46। जो हमें संख्या तीसरी मिलेगी, जो हमें तीसरी संख्या मिलेगी वो मिलेगी 1/2। ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, आगे देखो आगे देखो 17 सवाल। 17 सवाल लिखा है। 17 प्रश्न दिया है कि 3/4 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है? 240 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि सोने का मूल्य क्या होगा। हम मान लेंगे, माना सोने का जो मूल्य है वो है x रुपये। सोने का मूल्य x रुपये है तो x का कितना भाग? 3/5 भाग। x का 3/5 भाग कितना है? 240 है। 240 है। देखिएगा 3 एकम 3 और 3 8 24, 8 पंचे 40। x बराबर कितना मिला? 400। कह रहा तो उसी का, किसका? उसी मूल्य का, x का 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकला हमारा? 400 निकला। 400 इंटू में 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना मिलेगा? 200 रुपये। आगे बोलो। देखो 23 सवाल। 23 प्रश्न दिया है कि एक छड़ी का 2/15 भाग। ये हमारा सवाल भी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया है, बिल्कुल सेम सवाल यही है। ये सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया है। आगे देखो लिखा है कि एक छड़ी का 2/5 भाग, कोई छड़ी है उसका 2/5 भाग डूबा हुआ है पानी में, तो छड़ी का कितना भाग कीचड़ में कितना है, कीचड़ में छड़ी का कीचड़ में कितना है 2/15 भाग। भाई पानी में कितना है, पानी में उसका कितना है 1/5 भाग, 1/5 भाग पानी में है। तो भाई छड़ी का जो भाग है कीचड़ पानी में कितना है, तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब कि 2/15 और प्लस में 1/5 को, लास्ट हमारा कितना आएगा 15 आएगा। 2 15 एकम 15 और 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, बट्टे में 15, 5 एकम 5 5 3 15। ये छड़ी का इतना भाग कीचड़ और पानी में है, ठीक है। तो छड़ी का भाग ऊपर कितना शेष कितना है, तो निकालेंगे शेष भाग, ठीक है। जब हम शेष भाग निकालेंगे तो देखो 3 का भाग 1 में दे देंगे तो कितना बनेगा 3 माइनस के 1/3। जब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2/3। ऊपर का भाग दिया है तुम्हें किताब में, ऊपर कितना दिया है 2/3, बराबर में 2 ऊपर है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा छड़ी की लंबाई 3 मीटर। जो छड़ी की लंबाई निकलेगी वो हमारी 3 मीटर निकलेगी। ये सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया है। ऐसा ही सवाल एक और पूछा गया है कि बताइएगा छड़ी है एक, उस छड़ी का 2/5 भाग, भाई बताइएगा कि बड़ी भाग और छोटा भाग दिया है। 2 में ये छोटा भाग होगा भाई, जो 2 दिया वो छोटा होगा, बड़ा कौन सा होगा ये बड़ा होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सवाल यूपी पुलिस में भी दिया है बढ़िया से, ये भी सवाल है यूपी पुलिस में। सवाल देखो आगे, देखो 26 सवाल आगे, 26 प्रश्न दिया है, लिखा है 26 प्रश्न कि 13/15 में कितना घटा दें। जब पूछ रहा है कि 13/15 में कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, तो 13/15 में अगर हम x जोड़ दें तो हमें 1 मिल जाएगा। अब बताइएगा भाई ये चीज प्लस की है तो उस तरफ जाके कैसे हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो बनेगा x बराबर 1 माइनस के 13/15। तो देखिएगा x बराबर 15 एकम 15 माइनस के 13/15 मिलेगा x बराबर 2/15। यही इसका आंसर होगा। आगे देखो 28 प्रश्न, 28 प्रश्न दिया है कि किसी संख्या का वहाँ से हटा दो अभी पान तुलवा लेना ये हटा दो दो निकाल दो दोनों, अब इसे रोज प्लग लगा दो। देखो आगे 28 प्रश्न दिया था किसी संख्या का 2/3 बार, किसी संख्या का मतलब x का किसी संख्या का 2/3 भाग कितना है 66 है, तो ज्ञात करेगा 9/11 का भाग कितना होगा, ठीक है। तो देखो 2 से काट दो, 2 एकम 2 3 6 2 3 6, तो मिलेगा x बराबर कितना 33 3 99। अब कह रहा है कि उसी का, किसका, उसका मतलब x का 9/11 भाग कितना होगा, तो यहाँ पर हम रख देंगे x का भाग 99 इंटू 9/11, 11 नेम 99, 9 एकम 9, 9 नेम 81। अभी मैं चलाओ ये बनने ही नहीं बन रही थी, हटा दो उन्हें परेशान कर रहे हैं भैया भैया आगे पीछे लग गया कोई ना आगे पीछे मैं छोटे रह गए आगे पीछे। आगे देखो क्लास चल रही है इसलिए बन जाए पूरे, शांत रहो बिल्कुल। देखो आगे सवाल, भैया तुम बीच में तो जब वीडियो में चले जाते हैं तो चलने दो, क्या उसमें दिक्कत है। आधे ही दिखाई देते, आगे देखो आधा दिखाई देते। कितना सवाल है
देखो 29 बार लिखा है 29 प्लस 29 दिया है। डेटी कितना रहा तो DATI डेटी देखो DAT 5/14 में 5/14 में कितना घटाया जाए, शांत रहो। 5/14 में कितना घटाया जाए कि 7/42 मिल जाए। तो हम उसे मान लेंगे कि 5/14 में अगर हम x घटा दें तो हमें 7/42 मिल जाएगा। अब देखो भाई ये x माइनस की है, उस तरह कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और ये चीज प्लस की है, इस तरह कैसे हो जाएगी, माइनस की है। इसका मतलब ये बनेगा 5/14 माइनस के 7/42 बराबर x। लाशा कितना आएगा हमारा, 42 लाशा आएगा। 14 3 42, 3 बार गया तो 3 गुना कर देंगे। 42 एकम 42, 1 बार गया। 5 3 15 माइनस के 7 बराबर x। 15 में से 7 गए तो कितने बच रहे, 8। अब ज्यादा मत बोलो, बट्टे में 42 बराबर में x। देखो 2 से काट दो, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो बनेगा 4/21 बराबर में x। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आगे बोलो। अभ्यास प्रश्न लिखा 7वां 4 सवाल। देखो चौथा सवाल लिखा कि आरोही क्रम में लिखिएगा। चौथा सवाल देखो दिया है, कह रहा आरोही क्रम में लिखिएगा। तो देखो जब आरोही क्रम लिखेंगे माइनस के 7/10 माइनस के 7/10 और कोमा फिर दिया है 5 माइनस के 8। उसके बाद फिर लिखा है कोमा में 2 में माइनस के 3। सीधी बैठ जाओ, सीधी देखो देखो इनका लाशा कितना आएगा, इनका लाशा आएगा 240। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इनका लाशा जब 240 आएगा तो इसका बाक्स में नहीं 24 बार जाएगा और 24 का गुणा कर देंगे उस पर 7 में, तो कितना बनेगा 7। देखो क्या लिखा है आगे कि आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले ये बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है सबसे पहले छोटा से बड़ा होता है। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी हमारी माइनस के 7/10 है। उसके बाद फिर कौन सी हमारी है, इससे छोटी कौन है, ये है। इसका मतलब 8/- के 5/- का, इससे बड़ी कौन है, जो सबसे छोटी होगी वो कैसे होगी, सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी वो सबसे छोटी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा मत बोलो। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो क्या उसमें। देखो 5वां प्रश्न, 5वां सवाल यह है कि एक सही 2/3, एक सही 2/3 इंटू फिर दिया है 2/3 इंटू उसके बाद दिया है 6/25। उसके बाद फिर दिया बराबर में कोष्टक एक सही 2/3 और दिया है इंटू में 2/7 इंटू में दिया है 2/7 और इधर लिखा है ब्रैकेट। कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो हम इसे मान लेंगे x मान लेंगे। देखो इसे सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3 और 2 कितना हो गए 5/3 इंटू देखो यार 3 एकम 3 और 3 दूनी 2 दूनी 4। बोलो मत तुम। उसका बराबर में 3 एकम 3 और 2 5/3 इंटू 2/7 उसके बाद इंटू में x। देखो ये बनेगा 5 एकम 5 5 25 ऊपर 4 नीचे 5 3 15 बराबर 5 दूनी 10 और बटे में 7 21 इंटू x। भैया